मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां जेका सियासी सूरत हाल आहे ऐं उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन जेको ऐलान कयो आहे KP ऐं तमामु सूबनि खां ऐं क़ौमी असम्बली खां इस्तीफ़े ॾियण जी जेका ॻाल्हि लास्ट वीक उन कई हुई ऐं लॉन्ग मार्च जो इख़्तिताम बि उन ऐलान ते थियो हो। छा इहा प्रैक्टिकली साबित बि करे सघंदो या इहो सिर्फ़ु हिकिड़ो ऐलान आहे? छा KP ऐं पंजाब हुकूमत तहलील थियण खां पोइ विफ़ाक़ी हुकूमत बाक़ी रही सघंदी? सिंध ऐं बलूचिस्तान जी हुकूमत बाक़ी रही सघंदी? छा सूरत हाल थींदी? ज़िमनी इलेक्शन थींदा या हुकूमत जॾहिं तहलील थींदी आहे त पोइ उन खां पोइ जनरल इलेक्शन थींदा आहिनि? छा सूरत हाल उन में थींदी? हुकूमत वक़्तु कहिड़ा कहिड़ा ऑप्शन बचिया आहिनि? पहिरें ई विफ़ाक़ी हुकूमत डिज़ोल्व थी वञे या हुकूमत पहिरें ई को अहिड़ो डायलॉग करे ऐं जनरल इलेक्शन जी तारीख़ ॾेई छॾे जंहिं ते फ़ैसिलो थी वञे ऐं असेंबलीज़ डिज़ोल्व न थियनि? छा इन जो को पॉसिबिलिटी मौजूदु आहे त इमरान ख़ान कंहिं टेबल ते अची वेंदो ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत सां का ॻाल्हि ॿोल थींदी ऐं को अफ़ाम तफ़हीम सां इहो मामिलो हल थी वेंदो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन हुकूमत तहलील करण जो ऐलान कंदो? जुमे ते जेको सुभाणे जेको इजलास घुरायो वियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, उहो इंतहाई अहम आहे। उन खां पोइ ई अनाउंसमेंट थींदी त कॾहिं पंजाब ऐं KP हुकूमत तहलील थींदियूं ऐं उन्हनि खे बचाइण जे लाइ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट छा करे रही आहे? PDM ऐं PDM छा बचाए सघंदी ॿिन्हिनि सूबाई हुकूमतनि खे या न? अदम एतमाद जो ऑप्शन, नो कॉन्फिडेंस मूव, कानूनी पहलू, हर शइ डिस्कस कंदासीं। शुरू कयूं था पाकिस्तान में ॿीहर सियासी बहरान। PTI नई हिकमत अमली जोड़े वरिती आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो समूरनि असम्बलियुनि तां इस्तीफ़ा ॾियण जो ऐलान, हतमी फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। आम चूंडनि में जी तारीख़ जल्द न मिली त सभिनी असम्बलीज़ ताईं इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदासीं। इमरान ख़ान इहो ऐलान कयो हुयो लॉन्ग मार्च जे इख़्तिताम ते। PTI जे इस्तीफ़ा खां पोइ हुकूमती इतलाह सरकार हलाइण वधीक ॾुखियो थी पवंदो। PTI जे इस्तीफ़नि जे बावजूदि हुकूमती कारवां मुतासिर न थींदो। हुकूमती इतिहाद बि सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारी करे रही आहे। PTI ऐं इतिहादियुनि जे इस्तीफ़ानि सां सभई सीटूं ख़ाली थी वेंदियूं। ख़ाली सीटुनि पर जो वाहिद रस्तो नंढी चूंड आहे ऐं तहलील थींदी हुकूमत त पोइ जनरल इलेक्शन कंसीडर कया वेंदा। असेंबली टर्न जी सूरत में चूंडनि सिर्फ़ु लाॻापियल असेंबली लाइ थींदियूं। इलेक्शन कमीशन 60 ॾींहं जे अंदरि चूंड कराइण जो पाबंद आहे। का बि सेट 120 ॾींहं खां वधीक ख़ाली रखणु, का बि सीट 120 ॾींहं खां वधीक ख़ाली रखणु क़ानून जी पचकड़ी हूंदो। इलेक्शन कमीशन पारां 60 ॾींहं अंदरि नंढी चूंड कराइणु मुमकिन क़रार ॾिनी वई आहे। मुल्क जी मौजूदा मुआशी सूरत हाल में छा इलेक्शन कमीशन ख़ाली थियल समूरनि सीटनि ते ॿीहर चूंड कराए सघंदी या जनरल इलेक्शन थींदी? जेकॾहिं PTI ऐं इतिहादनि समूरनि असम्बलियुनि तां इस्तीफ़ा ॾिनियूं त ज़िमनी चूंड जो ख़र्च लॻभॻि 36 अरब रुपया थींदो। इस्तीफ़ा वारे मामले ते KP में PTI इख़्तिलाफ़ जो शिकार आहे। MP इंजीनियर फ़हीम जो इस्तीफ़ा ॾियण खां इनकार। इस्तीफ़ा न ॾींदुसि। असम्बली खां गॾु कुझु कमेटीज़ जो मेंबर बि आहियां, ॿिया मेंबर बि राब्ते में आहिनि। इंजीनियर फ़हीम जी दावा। छा PTI जा मेंबर असम्बली तां इस्तीफ़ा ॾींदा या अपोज़िशन को ॿियो टर्न वठंदी या छा क़ानूनी पहली निकिरी सघंदो? इन ई सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो प्रोग्राम मुकमल इन ते ई आहे। छा इहा सूरत हाल थींदी ऐं ख़ासि तौर ते पंजाब में छा सूरत हाल थींदी? इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे साबिक़ सेक्रेटरी ऐं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब असां सां मौजूदु आहे। दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलशाद साहब, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है? क्या इतना आसान है असम्बलियाँ तहलील करना जितना लग रहा है कि सूबों के वज़ीर आला लिखेंगे और गवर्नर मंजूर कर लेंगे? देखो जी, इसमें असूली तौर पर इमरान खान ने एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली के तहत वफाकी हुकूमत को दबाव में ले आए हैं। जब वफाकी हुकूमत वो ये कह रही थी कि जनाब हमें अगर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली से आप मुस्तफ़ी हो जाते हैं या तहरीर कर देते हैं तो हम अपने फेडरल जो है पार्लियामेंट, हमारी कौमी असम्बली वो और सूबाई असम्बली सिंध वो हम डिजॉल्व कर देंगे। वो इमरान खान साहब ने इनको आजमाने के लिए अपना उन्होंने एक पता फेंक दिया। वो कह दिया जी मैं तो असम्बली डिजॉल्व कर रहा हूँ दोनों। अब फिर के पाँव तले जमीन निकल गई। वफाकी हुकूमत के भी और सिंध पे भी, जरदारी साहब के भी पाँव कांप के, अपने बिलावल के भी, और मुराद अली शाह पर क्या नाम उसका, मुराद है, मुराद है पता नहीं क्या है। अच्छा, वो जो है बेकार कोई काम ही नहीं किया सिंध के अंदर। आप लोगों को तो मजबूरी है, आप तो कुछ नहीं कह सकते।
लेकिन उस पर ये नहीं, हमारी ऐसी कोई मजबूरी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं, जो होता है हो गया हम दिखाते हैं कमर साहब, बिल्कुल दिखाते हैं। और आपने तो आप तो बहुत अच्छे हमारे नाजरीन में शामिल हैं KTN के। हम तो हर वो मसला उठाते हैं, गांव गोठ में भी अगर कोई छोटे से इलाके में भी बड़ा छोटा सा मसला होता है, हम उसको सर पर आसमान उठा लेते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है, ये सारा फैमिली का मुझे पता है, आपका आप तो करते हैं जी जी। लेकिन उसमें बड़ी दलेर फैमिली है, बड़ी जरूरतमंद फैमिली है, मुझे पता है इसका। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये अभी हालात ऐसे नहीं हैं, और इसी तरह से अगर असेंबलियां तहलील होने का मुझे तो इम्कान नजर नहीं आता। लेकिन इसीलिए इनका हाँ मुश्किल है बड़ा, क्योंकि परवेज इलाही साहब के भी अपने सियासी मफादात हैं। ठीक है, वो ये महसूस करते हैं कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व हो गई तो फिर ये 5 साल के लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मेरी कल बात हुई है, वो कहते हैं अगर ये असेंबली तहलील हो जाती हैं तो हम इस पर 90 दिन में इंतखाबात करवा देते हैं, तो ये 5 साल के लिए होंगे। ठीक है, तो आप उसमें परवेज इलाही साहब, खैबर पख्तूनख्वा के महमूद खान होगा तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ परवेज इलाही साहब को परेशानी ये है, सबसे बड़ी बात कि जब अगर ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो है जी हाँ, अगर पंजाब में उनकी मेजॉरिटी बन जाती है तो परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े हैं? परवेज इलाही साहब को तो वो एक नहीं देंगे ना, वो अपने वजारत आला, वो तो अपनी मजबूरी में ये ब्लैक मेले के तहत ये बने हुए वजीर आला। वैसे तो इखलाकी तौर पर परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनना ही नहीं चाहिए था यार। एहसास भी मेरे 10 मेरे मेंबर हैं और उनके 165 हैं, तो 165 के ऊपर ये 10 मेंबर हुकूमत कर रहे हैं, मुसलत छा गया। तो परवेज इलाही साहब में अगर असूल होता, जमहूरी असूल होता, इखलाक होता, तो वो कहते इमरान खान साहब के नहीं ना, मैं 10 मेंबर मैं आपको देता हूँ, आप अपनी पार्टी में से किसी को भी अपना चीफ मिनिस्टर मुकर्रर कर दें, लेकिन नहीं किया उन्होंने, अपने मफादात हैं। ठीक है, अब वो इसलिए उन्होंने अब ये अगर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो इमरान खान की पार्टी PTI पंजाब तक पर मेजॉरिटी ले लेंगे, वो हमें नजर आ रहा है, वोट बैंक उनका बहुत बड़ा मसला है। तो इलेक्शन कमीशन साहब कहाँ होंगे? इलेक्शन कमीशन क्या कह रही है कि ये जो इलेक्शन, अगर हम ये जिमनी इलेक्शन 5 साल के लिए हो जाएंगे या ये जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे? जिमनी इलेक्शन तो होता ही नहीं ना, ये तो जनरल इलेक्शन के 5 साल की जो अगर ये इलेक्शन 90 दिन में करवाएंगे दोनों सूबाई असेंबली का, ये 5 साल के लिए जनरल इलेक्शन की तरह ही होंगे ना, ये 5 साल के लिए हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कौमी असेंबली में इलेक्शन नहीं होंगे और सूबाई असेंबली में इलेक्शन 5 साल के लिए हो जाएंगे? वो कानून कहता है ना, जब ये 5 साल के लिए होंगे ना, ये जिमनी तो नहीं होते ना। जिमनी जब होते हैं, अगर ये इस्तीफा दे दें, हाँ, जो इस्तीफे पे जो सीट खाली हो फिर वो उसको, अच्छा, अगर असेंबली ही तहलील हो जाए तो फिर जनरल इलेक्शन होंगे, फिर उसके दोनों सूबों में आप समझ लीजिए आवाम की सहूलत के लिए कि वो फिर जनरल इलेक्शन के ही मुतरादिफ होते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि ये भी गैप आ सकता है कि अगर कौमी असेंबली और 2 असेंबलियां तहलील ना हो और इनमें 90 दिन के बाद 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो जाएं, तो ये फिर गैप आ जाएगा तकरीबन कुछ 6-8 महीने का। यस, आ जाएगा। जब वो होगा तो जब भी कभी होगा असेंबलियां, वो 6-8 महीने के बाद एक नई रवायत भी पैदा हो जाएगी और उसके अच्छे असरात भी नहीं पैदा होंगे। लेकिन बहरहाल केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी, दोनों सूबों में से केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी। अच्छा, और ये जो अब जो इसमें जब इलेक्शन होंगे तो ऐसा आपको लगता है कि सिंध असेंबली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, जाहिर सी बात है। फिर बलूचिस्तान में भी उनके पास अरकान हैं, KP और बलूचिस्तान वो तो तहलील ही हो जाएंगी, उन्होंने तमाम असेंबलियों से इस्तीफ़ा। तो यहाँ पे जो लोग होंगे यहाँ ज़िमनी होंगे 2 असेंबली में, सिंध और बलूचिस्तान में। नहीं, इसमें ये मुमकिन है कि दोनों असेंबलियां तहरील हो जाती हैं तो वो हो जाएंगे वो, लेकिन मसला ये है कि अगर बाकी सूबों में शायद वो इस्तीफे ना दें, हाँ, वो भी कहेंगे जी ठीक है अभी चलते रह जाए, वो इस्तीफे ना दें, वो इस्तीफे दे देंगे तो उनको फायदा नहीं इमरान खान को, और वो इस्तीफे दे देंगे तो वो फिर आपकी जो सिंध में पीपल पार्टी के या NPR की जो है सीटों पे उनको नशिस्त मिल जाएगी, बलूचिस्तान में उनको मिल जाएगी। इमरान खान को फायदा नहीं होगा जिमनी इलेक्शन करवाने का। तो जिमनी इलेक्शन कोई फायदा नहीं है। अगर दोनों सूबों में वो तहरील हो जाती है तो यहाँ वो 5 साल के लिए होंगे। लेकिन एक बात जो नजर आ रहा है मुझे, हमारा जो अपना ख्याल है, तजिया है, तो हमारा ये ख्याल है कि ये इसी तरह ये प्रेशर डालते रहेंगे तो मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत भी अपनी असेंबली, सूबाई असेंबली भी और फेडरल गवर्नमेंट की जो कौमी असेंबली ये भी और उसको ये तहरीर कर दें।
ये कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, आपस में डायरेक्ट होंगे, तो मुमकिन अब ये कहेंगे ठीक है जनाब हम इसको अप्रैल में हम अपने इंतखाबात करवा देते हैं, तो फिर मुमकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये अप्रैल में ये सारे कौमी इंतखाबात हो जाएंगे। और आपको ये लग रहा है कि कोई अदम एतमाद टाइप की चीज़ कोई कामयाब होगी या आ जाएगी और वो कोई कारगर होगी पंजाब में? नहीं, पंजाब में अदम एतमाद ये तहरीक पेश नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है और उनके अंदर पार्टी में बड़े शदीद इख्लाफात हैं, तो वो नहीं होंगे। ये तहरीक अदम एतमाद भी पेश नहीं होगी और ना ही गवर्नर से कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लिया जाए। उसमें अब इस वक्त मौजूदा अपोजिशन है पंजाब की, उनको शिकस्त हो जाएगी और वो नजर नहीं आ रहा। उन्हें भी उसकी शिकस्त हो जाएगी तो फायदा कोई नहीं होगा, इन्हें पता चल जाएगा तो फिर वो असेंबली तहलील कर देंगे, लेकिन असेंबली तहलील नहीं होगी। परवेज इलाही साहब बड़े जहांदीदा शख्सियत हैं, हाँ। वो इमरान खान को समझाएंगे कि जनाब अगर आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी 2 सूबों को, जो इतना बड़ा प्रोटोकॉल हम आपको दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बेताज बादशाह हैं आप दोनों सूबों के, तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर तो मुनिस इलाही और परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से आवाज़ आ रही है कि वो ज्वाइन कर लेंगे और मुनिस इलाही पीएस की सीट पर पंजाब असेंबली की नशिस्त पर अगर जीत जाते हैं तो कुछ सूरत हाल बन सकती है। ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मुनिस इलाही बनता रहे, लेकिन इमरान खान ने मुनिस इलाही को एक छोटी सी वजारत दे देगा, वजारत सूबाई असेंबली की, लेकिन वजारत आला नहीं देगा। अच्छा, बोजदार साहब को दे सकते हैं, मुनिस इलाही को नहीं देंगे कभी भी? नहीं, ना मुनिस इलाही मिलेगी ना परवेज इलाही को मिलेगी। और अगर ये पीटीआई में आ जाते हैं और फिर वहां से जीत जाते हैं, फिर भी नहीं हो सकता कोई आपको सूरत? नहीं, वो पीटीआई वाले को जूते मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन कौमी असेंबली में जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो नशिस्तों का है, इमरान खान साहब जो जीते हैं उस पर भी अब तक कोई फैसला नहीं हो सका, जो उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात में जीते, और जो उनके इस्तीफे पड़े हुए हैं, क्यों उसकी, आप क्या समझते हैं, क्यों उसकी समाअत नहीं हो पा रही और क्यों स्पीकर? हाँ, ये भी पता नहीं, अपना जरदारी साहब का फार्मूला है कि वो चूंकि अंडरस्टैंडिंग वाली शख्सियत है, मुहाबत कहते हो, किसी मौके पर भी इसको हम मना लें, ये वापस असेंबली में आ जाएं, तो जरदारी साहब की सोच बड़ी ठंडी सोच होती है और बड़ी दूर अंदेश की बात करते हैं जरदारी साहब, तो वो उसकी वजह से मेरा ख्याल है अभी रोका हुआ है। अगर जो जरदारी साहब ने क्लियरेंस दे दी तो वो आज सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में वो अपने इसके बारे में क्लियरेंस दे देंगे, स्पीकर को कौमी असेंबली को वापस इस्तीफे कबूल कर ले, तो मुमकिन है सर ये एक नया, जिसकी वजह से इमरान खान को बड़ा फायदा पहुंचेगा। वो कहेगा जी 123 हल्कों में दोबारा इंतखाब होने हैं, जिमनी इधर से सूबाई असेंबली के, जो बलूचिस्तान के सिंध के बाई इलेक्शन होने हैं, तो पंजाब के बाई इलेक्शन हो जाएंगे, तो पूरे मुल्क में बाई इलेक्शन हो जाएंगे। ये मेरा ख्याल में ये स्ट्रेटेजी आप आइंदा जनरल इलेक्शन होने की तरफ जा रही है, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, वॾी महिरबानी। कमर दिलशाद साहब वाज़े तौर ते चयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कामयाब थी वई आहे प्रेशर बिल्ड करण में विफ़ाक़ी हुकूमत ते, ऐं जेका सूरत हाल आहे उन में लॻे थो उन्हनि जो तज़िये जे मुताबिक़ अप्रैल में इलेक्शन थी वेंदा ऐं जनरल इलेक्शन थी वेंदा, हुकूमत सस्टेन न करे सघंदी। हिन हवाले सां ख़ासि तौर ते त इलेक्शन जी छा सूरत हाल थींदी ऐं तहरीक अदम एतमाद में पेश थी सघंदी या न, ऐं तहलील असेंबली जेका क़ौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियूं, इन्हनि जी तहलील जो छा हूंदो, इन ई हवाले सां क़ानूनी पहलू छा आहे। शुएब शाहीन साहब सदर आहिनि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जा, उन्होंने असांखे जॉइन किया हुआ। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शुएब साहब क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पे अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, क्या कानूनी तौर पर आप समझते हैं कि बाआसानी KPK और पंजाब हुकूमतें तहलील हो जाएंगी और उसका प्रेशर पड़ेगा और विफाकी हुकूमत कोई कानूनी मदद हासिल कर पाएगी इस सिलसिले में? देखिए, मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पर तो हुकूमत को या फेडरल गवर्नमेंट को कोई असिस्टेंस नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज आइन के दायरे में रह के होनी है। ठीक है। आइनी तौर पर आर्टिकल 112 के तहत जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी चीफ मिनिस्टर होता है, या आप प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हो या चीफ मिनिस्टर की एडवाइस हो, जो प्रोविंशियल असेंबलीज को डील करता है वो आर्टिकल 112 है। उसमें ये है कि अगर तो वो एडवाइस वो पाबंद हो जाएगा गवर्नर के उसको असेंबली तोड़ दे, अगर वो नहीं तोड़ता है तो 48 आवर्स हैं, यानी 48 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। अच्छा। तो ये कहना कि वो कोई उनके पास लीगल रेमेडी इस स्टेज पे कोई अवेलेबल है,
हाँ, उसमें सिर्फ एक कदगन है, वो ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, रेजोल्यूशन पास हो जाए और उसके ऊपर वोटिंग अभी पेंडिंग हो, तो उसके ऊपर फिर नहीं वो असेंबली डिसॉल्व होगी अनटिल एंड अनलेस कि वो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाए। अगर वोटिंग के अमल में वो कामयाब हो जाती है मतलब एतमाद की तहरीक, फिर तो ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर रहेगा ही नहीं, तो वो फिर उसकी जो एडवाइस होगी उसकी वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल। या अगर वो खारिज हो जाए यानी वो डिफीट हो जाए, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव या चीफ मिनिस्टर जो है फिर अगेन उसकी जो एडवाइस है वो कारामद होगी और उसका इफेक्टिव हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कानूनी और आईनी तौर पर इनके पीडीएम या वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है सिवाय इस बात के कि ये नेगोशिएट करें पीटीआई के साथ, क्योंकि ये जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है ये बड़ा बेरहम शहर है इस हवाले से कि इक़्तिदार में किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। जो हम ये जो मार्च अप्रैल में हुआ था उससे अगर आप 15 दिन या 1 महीना पहले तक देखें तो ऐसा तस्वर भी नहीं था कि कोई ऐसी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी और वो पास भी हो जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं नजर आता था, एकदम 50 माशाअल्लाह से हाउस में लोटे इकट्ठे हो गए और उसके बाद पंजाब में भी तब्दीली आ गई और उसमें इस्लामाबाद में भी तब्दीली आ गई और उस तब्दीली को इमरान खान साहब ने जो एक पॉजिटिव उनको एक जाता है कि उसने बजाय लंदन और दुबई भागने के वो सीधा पब्लिक में चला गया। उसने जो नैरेटिव बिल्ड किया साइफर वाला, अमरीकी मुदाखलत वाला, एस्टेब्लिशमेंट के रोल वाला और जो इनकी कि ये अपने इदारों लेने आए हैं वाला और सारा कुछ बिल्कुल जी, और वो लोग उन्हें बाई किया और उसके बाद उन्होंने अपने शहर पंजाब से या पंजाब को फिर वापस ले लिया। ये उसका बहुत बड़ा एक कारनामा आप समझे। इमरान खान साहब ने सूबा जाने के बाद वापस आ गया। अब जो पॉपुलैरिटी के उरूज पे है, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अब इनको उस तरह छोड़ के जाएगा, क्योंकि अगर छोड़ के जाता है तो इनको वो वोट काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उनको कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई ऐसी तब्दीली आ जाए जो कि अब मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि बाजवा साहब माशाल्लाह रिटायर हो गए, फौज का जो रोल था सियासत का वो फरवरी में खत्म हो गया अब मेरा नहीं ख्याल कि वो रहेगा। हाँ। तो नेचुरली उनको वो प्रोटेक्शन जो पीटीएम को थी वो कम हो गई है। जब वो रोल नहीं रहा तो अब कोई इमरान खान को छोड़ के जाएगा तो उन्होंने अंजाम अपना देख लिया ना जी। जो खड़े किए थे पीएमएलएन ने वो सारे के सारे हारे हैं, कोई एक बंदा नहीं जीता। तो बल्कि मुस्लिम लीग नून वालों ने इल्जाम भी यही लगाया कि हम हारे इसलिए कि हमने लोटू को टिकटें दे दी थी, अब हमने नहीं देनी। तो कौन अपनी सियासत खत्म करके इमरान खान साहब को छोड़ के जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। अब इनके पास अच्छा फिर एक और ऑप्शन है, चले दोनों सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं और वो इमरान खान मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेता है, तो फिर जब ये नेशनल असेंबली के लिए जाएंगे तो इनके रास्ते में एक सबसे बड़ी रुकावट तो यही होगी कि 2 सूबे ऑलरेडी वो कंट्रोल में है पीटीआई के, मजीद वो नेशनल असेंबली में और बाकी सूबों में अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। उसकी तो बल्कि जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और उसको बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि 2 चीजें तो उसने पहले से अचीव कर ली है। तो पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, 12 भी एक सूबा है, तो उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा कि वो किस्सों में लड़ाई लड़े, एक केस पहले हासिल कर ले और दूसरी केस। और ये पीडीएम के लिए जरूरी है कि ये इंगेज करें इमरान खान साहब को और किसी ना किसी ऐसे तरीके से किसी ऐसी डेट पे ले आए कि जो डेट इनको भी सूट करती है, उनको भी सूट करती है और दरमियानी रास्ते में लेकर आए। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते तो ये पीडीएम के लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, इनको कोई फायदा नहीं होगा। ये खाली बड़के मारने से, बातें करने से, गवर्नर राज की बातें करने से इनके मसाइल ये हल नहीं हो सकते जी। आप ये और ये जो इलेक्शन होंगे कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन रूल के मुताबिक, अगर 2 असेंबलियां तहलील होती हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे, ये जनरल इलेक्शन टाइप ही समझे जाएंगे, 5 साल के लिए होंगे, लोग आएंगे जी। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली है। ठीक है। उस सूरत में अगली जो असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए आएगी, वो कोई 1 साल के लिए नहीं आएंगी। यानी वो 5 साल अपना मुद्दत पूरी करेंगी और जो नेशनल असेंबली होगी वो 1 साल बाद या 8 महीने बाद दोबारा उसका इलेक्शन होगी, तो दोबारा बाकी सूबे अपना अपना इलेक्शन कराएंगे। तो जिस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा वक्त तो नहीं है हुकूमत के पास इस डिसीजन को डिले करने का। और खान साहब अगर तहलील करने का ऑर्डर आज या कल, क्योंकि वो जुम्मे को कह रहे हैं कि जुम्मे के बाद हम अनाउंस भी कर देंगे जो भी चीज़ सामने होगी, जो भी फैसला होगा, तो ज़्यादा वक्त हुकूमत के पास भी नहीं है जी।
जी बात ठीक है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ये जो अनाउंसमेंट करने के बाद जो सरप्राइज दिया था पिछले हफ्ते 26 तारीख को, उस सरप्राइज को एक हफ्ता गुजर गया है। जी हाँ, मेरा ख्याल है वो भी ये देखना चाहते थे कि कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी या कोई हेड ऑफ द स्टेट सदर ममलिकत को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है तो कोई ऐसी बात शायद वो कर ले। अगर कोई इनके पास वाकई हुकूमत के पास, पीडीएम हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इंगेज करें और इस मसले के हल करें, ना कि जरदारी साहब को पंजाब सौंप दें कि जी हम इसमें बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। पंजाब में उनके पास टोटल 7 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी का तो पंजाब से वैसे ही खात्मा हो चुका है, सिर्फ ये तो वो भी अपनी जात की वजह से जीते हैं। और केपीके में तो मेरा ख्याल है 1 सीट भी नहीं है, या 1 सीट है, मेरे एक सीट है केपीके में, एक है उनके पास। हाँ 1 सीट है। तो अब 1 सीट और 7 सीटों वाला 270 या पता नहीं कितनी सीटें हैं पंजाब में, उसमें से अगर 7 है और जो केपीके में अगर 1 सीट है तो वो क्या रोल अदा कर सकेंगे। पीएमएलएन ने अपना ये जो ड्यूटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच शुएब शाहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, वॾी महिरबानी असां सां मौजूद हुआसीं हिन प्रोग्राम में। ऐं इहो ई मौक़िफ़ आहे त हाणे हुकूमत करे छा। ऐं हुकूमत खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुज़ाकरात इमरान ख़ान करणु नथो चाहे। टाइम उन पहिरें घुरियो हुयो त भई मूंखे टाइम ॾेई छॾियो तव्हां हिकिड़ी डेट। हाणे डेट ॾियणु ज़रूरी आहे। हुकूमत ॿिन्हिनि पासनि खां फाथल आहे ऐं ऑकवर्ड पोजीशन आहे हुकूमत जे लाइ। घणो ॾींहुं इहा पोजीशन न हली सघंदी। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं ऐं इहो ई असां डिस्कस कंदासीं त छा हुकूमत बची वेंदी या हुकूमत जो टाइम पूरो थी वियो ऐं जल्द इलेक्शन थी वियो। वेलकम बैक नाज़रीन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ॿीहर तव्हांखे भलीकार चऊं था आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ऐं इन खां पहिरियों असां डिस्कस कयूं पिया त जेका सूरत हाल पैदा थी आहे इमरान ख़ान जे ऐलान खां पोइ असम्बली तहलील करण खां मां ख़ासि तौर ते केपी ऐं पंजाब हुकूमत ऐं ॿियनि असम्बलीज़ खां पीटीआई अरकान इस्तीफ़ा ॾींदा। इन जे हवाले सां उन खां पोइ हुकूमत छा मुश्किल में आहे, पंजाब असम्बली जी छा सूरत हाल आहे। असांखे जॉइन कयो आहे केटीएन जे नुमाइंदे ख़ुदा बख़्श छा चवंदव त पंजाब में छा सम्झो था तव्हां। सुभाणे जुमो आहे ऐं जुमो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुजे या नून लीग हुजे, जुमो बहरहाल उन्हनि जे लाइ कोई सुठी शइ न आहे। कोई न कोई अहिड़ी शइ थींदी आहे। त तव्हां छा था सम्झो त जुमे ते ऐलान थी सघंदो ऐं छा ऑपोज़िशन हाणे पहिरीं दफ़ा ईअं ॾिसूं था त ऑपोज़िशन हुकूमत खे चए थी त ख़ुदा जो वास्तो आहे तव्हां हुकूमत कयो। जी बिल्कुल। इमरान खान जेको 26 तारीख़ ते पंहिंजे रावलपिंडी वारे लॉन्ग मार्च में ऐलान कयो हुयो त असेंबलियुनि मां ॿाहिरि निकिरी ईंदा, उन हवाले सां जेको सभ खां वधीक जेको ख़दशो ॾेखारियो पियो वञे उहो पंजाब असेंबलीअ जे तहलील थियण या न थियण जे हवाले सां आहे। छो त हिकु असेंबली आहे केपीके जिते पीटीआई जी पंहिंजी हुकूमत आहे, उहा त हू कंहिं वक़्तु बि तहलील करे सघनि था, जॾहिं त ॿिए पासे सिर्फ़ु इस्तीफ़ाऊं ॾेई सघनि था, असेंबली नथा टोड़े सघनि। पंजाब उहा वाहिद असेंबली आहे जिते पीटीआई जी इतिहादी काफ लीग सां गॾु जेको आहे हुकूमत आहे। हिकु तरफ़ त काफ लीग जो जेको वॾो वज़ीर आहे ख़ुदाबख़्श केपीए के हुकूमत तहलील छो न थी सघंदी? न हुकूमत तहलील थी सघे थी जेको आहे सो जेकॾहिं परवेज़ इलाही, पर असल में ख़दशात आहिनि। हिकु त पीटीआई जे अॻुवाणनि जा इहे ख़दशात आहिनि त परवेज़ इलाही जीअं त। अच्छा ठीकु आहे। हाणे पंजाब में छा सूरत हाल आहे? तव्हां सम्झो था त परवेज़ इलाही साहिबु समरी मूव करे वेंदो जॾहिं इमरान ख़ान चवंदो? हिकु तरफ़ ऐलान त कयो आहे परवेज़ इलाही ऐं हुन मुनिस इलाही ट्वीट करे इहो ऐलान कयो त हू इमरान ख़ान सां गॾु बीठल आहिनि ऐं जंहिं वक़्तु बि इमरान ख़ान ऐलान कंदो ऐं हू असेंबली टोड़ण में देरि न कंदा। ॿिए तरफ़ जेको आहे सो इहो चयो पियो वञे त परवेज़ इलाही जेको आहे सो हींअर जेको आर्मी चीफ जी तक़रीरीअ में बि उन जेका तकरीब हुई उन में बि शामिल हुयो। ऐं कल्ह जेको आहे सो तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा जो हिकु बयानु जेको साबिक़ आर्मी चीफ जे ख़िलाफ़ आयो उन ते उनखे शोकास नोटिस ॾिनो वियो आहे परवेज़ इलाही तरफ़ां त असां पंजाब हुकूमत जी पॉलिसी इदारनि ख़िलाफ़ न आहे त तूं ईअं छो ॻाल्हायो आहे। त इहे ख़दशा जेके हिकु तरफ़ ज़ाहिर कया पिया आहिनि त परवेज़ इलाही असेंबली टोड़ण खां अॻु शायदि मुख़्तलिफ़ हल्कनि खां इहा यकीन दहानी वठे
त असां जेकॾहिं पंजाब ऐं KPK असेंबली इमरान खान सां गॾिजी टोड़ियूं त तव्हां पोइ नई इलेक्शन जी तरफ़ जेको आहे सो सभिनी खे क़ाइल कयो। इन हवाले सां जेको आहे सो हिन वक़्तु ख़दशा ॾेखारिया पिया वञनि। अच्छा ही सेगमेंट थी वियो। अच्छा ॿियो सेगमेंट इहो आहे त छा ऑपोज़िशन हिन तयारी में आहे या तव्हां सम्झो था त असां ॾिसूं था त तारड़ खे या माण्हू एक्टिव थिया आहिनि त हू को नो कॉन्फिडेंस मूव करण जी पोजीशन में आहिनि या इहो बसि हिकिड़ो शोशो आहे? जी बिल्कुलु PDM जमायतुनि जो जेको इजलास हुयो ऐं कुझु ॾींहं अॻु में जेको हिन ऐलान खां पोइ हमज़ा शहबाज जी सदारत में हिते मॉडल टाउन में थियो, जंहिंमें नून लीग समेत जेको PDM जूं जमायतूं जेके पंजाब असेंबलीअ में आहिनि उहे उते मौजूदु हुयूं ऐं उते हिननि मुख़्तलिफ़ जेके ऑप्शन्स हुया उन्हनि ते वीचार कयो त तहरीक अदम एतमाद आणिजे या जेको आहे सो जेकॾहिं असेंबली तहलील थिए थी त असां गवर्नर खे मशवरो ॾिजे त हू गवर्नर राज लॻाए जेको आहे सो हिनखे जेको आहे सो कंटिन्यू करे जेसि ताईं नयूं इलेक्शन नथियूं थियनि। ऐं टियों ऑप्शन जेको जंहिंमें वधीक वज़न हुननि खे नज़र आयो उहो इहो त असेंबलियूं तहलील थियण खां पोइ अदालतुनि सां रुजू कयो वञे ऐं पंजाब असेंबलीअ जा उहे मेंबर जेके नून लीग ऐं पीपुल्स पार्टी ऐं PDM सां वाबस्ता आहिनि उहे कोर्ट खे इहा इस्तदा कनि त जीअं त असांखे अवाम 5 सालनि जो वक़्तु ॾिनो आहे त हिकु माण्हूअ जी मर्ज़ीअ ते असांखे कीअं थो तहलील करे जेको आहे सो असांजो मुद्दो घटायो वञे त अदालत असांखे को रिलीफ ॾे। इन हवाले सां पीपुल्स पार्टीअ जो हिकु वफ़द जेको पंजाब जी पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा जी क़यादत में उहो पिणु हमज़ा शहबाज सां मुलाक़ात कई हुन ऐं उन्हनि वेही जेको आहे सो इन्हनि ऑप्शननि ते गौर कयो ऐं इन इजलास अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस वारे उन में घणी अक्सरियत घणी उन्हनि वटि नंबर गेम आहे ऐं घणो कमु आहे घटि घणो आहे माना जेको नंबर गेम आहे उहो आहे 186 त 186 में अपोजिशन वटि केतिरा माण्हू घटि आहिनि? जी अपोजिशन वटि जेके टोटल माण्हुनि जो तादाद आहे उहो 180 थो बीहे जॾहिं त गवर्नमेंट 190 खां वधीक जेको हुन वटि माण्हू मौजूदु आहिनि। अच्छा त इन हवाले सां जेको आहे सो अदम एतमाद जे हवाले सां जेको आहे सो जेके PDM जमातूं आहिनि या नून लीग उन ते वीचार करण खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में जेको ज़रिया ॿुधाइनि पिया त हू शायदि इन ते वधीक रिलाए न कनि अदम एतमाद ते, छो त हू सम्झनि था त अदम एतमाद जी सूरत में हू कामयाबु न करे सघंदा अदम एतमाद खे। इन हवाले सां हुननि वटि ऑप्शन इहो ई बचियो आहे त हू जेको आहे सो अदालतुनि खां रुजू कनि। इन हवाले सां हुननि कानूनी जेके माहिर आहिनि उन्हनि सां बि मशवरा शुरू करे छॾिया आहिनि त जीअं पंजाब असेंबली जो वॾो वज़ीर तहलील करण जे लाइ गवर्नर खे समरी मोकिले त हू कोर्ट खां स्टे वठनि ऐं हुनखे इस्तदा कनि त जेको आहे सो हुनखे रोकियो वञे इन असेंबलीअ खे टोड़ण खां। हा त पोइ ही जेका सूरत हाल थींदी त जेको असां ॾिसूं था त परवेज़ इलाही साहब सां को अहिड़ा राब्ता तव्हां ॾिसो था त बिहाइंड द डोर्स या तव्हां चओ था बैक डोर असां चई सघूं था या ज़रदारी साहब जी को तव्हां मूवमेंट ॾिसो था उते? जी बिल्कुलु जेको आहे पीपल नून लीग जो हीअं कुझु ॾींहं अॻु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी आसिफ अली ज़रदारी साहब सां मुलाक़ात बि थी हुई ऐं उनखे जेको आहे सो फ्री हैंड बि ॾिनो वियो हो ज़रदारी साहब खे त तव्हां पंजाब हुकूमत जे मामलनि खे ॾिसो ऐं कंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो इनखे तहलील थियण खां रोकियो। उन हवाले सां जेके ज़रियनि जो चवणु आहे त हुननि वटि हिकिड़ो ई ऑप्शन आहे त हू काफ लीग जो जेको सरबराह आहे चौधरी शुजात हुसैन उनखे एक्टिव कनि ऐं कंहिं बि तरीक़े सां जेका पंजाब असेंबलीअ जी जेका पार्लिमानी पार्टी आहे उन ते इहो इन्फ्लुएंस कराइनि चौधरी शुजात खां त हू त सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ ऐं उन खां पोइ त सॼी शइ क्लियर आहे, छो त ॾाढी ॻाल्हि तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको डिप्टी स्पीकर रूलिंग हुई उहा बि नल एंड वाइट थी वई, उते चौधरी शुजात साहब जो ख़त बि नल एंड वाइट थी वियो, उनजो तो हाणे को फ़ाइदो नज़र नथो अचे असांखे। बिल्कुलु ईअं ई आहे। सो इहो ई हिकिड़ो ऑप्शन हुयो हिननि वटि जेको आहे चौधरी शुजात जे थ्रू जेको आहे काफ लीग खे PTI खां अलॻि करण जो, जेको नाकाम वियो। बेसिकली हिन वक़्तु जेको डिफेक्टिव वॾो वज़ीर आहे पंजाब जो उहो चौधरी मोनिस इलाही परवेज़ इलाही जो पुटु, जेको ही सॼे हिन सियासी गेम खे हैंडल करे रहियो आहे ऐं उहो जेको आहे सो हिन वक़्तु इमरान खान सां कुल्हे में मिलाए बीठो आहे ऐं जेतिरा बि काफ लीग जे तरफ़ां चौधरी परवेज़ इलाही फ़ैसिला करे रहियो आहे, ज़रियनि जो चवणु इहो आहे त इहे सॼा फ़ैसिला चौधरी मोनिस इलाही करे रहियो आहे ऐं हू पंहिंजे वालिद खे जेको आहे सो इन ते मजबूर करे रहियो आहे
त मुस्तक़बिल जी सियासत असांखे करणी आहे ऐं हिन वक़्तु पंजाब जो ऐं पाकिस्तान जो जेको आवाम आहे उहो जीअं त पीटीआई सां बीठल आहे त असां जेकॾहिं असां पीटीआई खां अलॻि थी बीहंदासीं त असांजी सियासत बि ॿियनि सियासी पार्टियुनि वांगुरु ख़तम थी वेंदी। लिहाज़ा असांजी सियासत जी बका इन में आहे त असां पॉपुलर सियासत तव्हांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त अपोज़िशन वटि पंजाब में को घणा ऑप्शन न आहिनि, आख़िरी ऑप्शन इहो आहे त हू कोर्ट में चैलेंज करे सघनि था डिज़ोल्यूशन जेका तहलील थींदी असेंबली उनखे सिर्फ़ु कोर्ट में। थैंक यू वेरी मच ख़ुदा बख़्श लाहौर खां KTN जो नुमाइंदो असांखे अपडेट करे रहियो हुयो। ऐं त अपोज़िशन जेका आहे PDM जी पंजाब में उन्हनि वटि घणा ऑप्शन न आहिनि, नो कॉन्फिडेंस मूव न थी सघंदी छो त उन्हनि वटि अक्सरियत कोन्हे, उन्हनि खे 10 माण्हू खपनि जेका कोन्हनि, ऐं हाणे जेको सुप्रीम कोर्ट जी प्रोटेक्शन आहे उन खां पोइ त बिल्कुलु मुमकिन न आहे। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था ऐं इहा ई त छा सूरत हाल थींदी, सियासी मौक़िफ़ छा आहे। हिन ई हवाले सां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो छा मौक़िफ़ आहे, सैयदा उज़मा कादरी असांखे जॉइन कयो आहे। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल लग रही है? अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो देखी है राना साहब की तो ज़रा सी टोन डाउन थी और कुछ सरेंडरिंग पोजीशन लग रही थी। ऑप्शन बचे हैं कुछ या अभी भी कोई आप समझते हैं कि निकल आएगा हल? जी मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है ये सारा मुल्क जानता है। ठीक है। और मैं ये भी समझती हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासत भी है और बाकी सब कुछ भी है। ठीक है। इस वक्त अपनी जात से, अपनी पार्टी से बढ़ के हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल। और हर वक्त सोचना चाहिए, इस वक्त क्या हर वक्त ही सोचना चाहिए? हर वक्त सोचना चाहिए, मगर इस वक्त जब बहुत गंभीर हालात हैं तो पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शंस में जाने के मुतहम्मिल नहीं है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से परवेज इलाही साहब बहुत जीरक सियासतदान है एंड इज अ सीजन पॉलिटिशियन। वो उन्होंने जो है हमेशा बेहतर फैसले किए हैं और इस दफा भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ऐसा फैसला करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इस पंजाब का वजीर आला बनने का भी बड़ा बेहतरीन फैसला था उनका। मैं समझती हूँ जी कि देखें जो फैसले कर दिए गए, जो हो गए, और मैंने बरहा बहुत दफा ये बात की कि बहुत अनफॉर्चुनेट है हम एज अ पार्लियामेंटेरियन जब बाहर अवाम में निकलते हैं तो हमें बहुत सुबकी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। ये 4 साल 5 साल जो हुकूमत में हम कभी आए कभी गए तो अवाम जो हमारे हल्के के लोग हैं वो हमसे पूछते हैं कि जी आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। काम करने के लिए डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी भी देख रही होती है कि अभी एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत नुकसान ना सिर्फ सूबे का हुआ बल्कि आप ये देख ले बेबहा महंगाई, बिकॉज आप एक इम्प्लीमेंट ऑर्डर कराने के लिए जब काम शुरू करते हैं तो फौरन हुकूमत बदल दी जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये हुकूमत कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी से कर लें जो भी मार रह गए हैं और उसमें कुछ अवाम का फायदा जाते जाते कर लें। लाइक फेडरल गवर्नमेंट में मुश्किल फैसले हैं इस वक्त जो वजीर आजम साहब को करने पड़ रहे हैं। साहिबा इस सिचुएशन तक ना आते खान साहब ने एक ही मुतालबा ये किया था कि एक कोई वक्त दे दें इलेक्शन का, तो एक तारीख तो अब भी देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ तो, क्योंकि अगर तहलील हो जाती हैं 2 असेंबलियाँ तो फिर जनरल इलेक्शन होगा 2 असेंबलियों में, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। आप ये देखिए ना कि पिछले कई माह से ये बात हो रही थी और आई एम सॉरी टू से दिस, खान साहब के जो यू टर्न्स हैं उस पे थोड़ा सा इंसान जो है वो डेफिनेटली यू टर्न तो वो नेमत समझते हैं। कल एक बात परसों एक बात होती है वो तो मुल्क इस तरह नहीं चलते होते। यू टर्न तो पॉलिसी से जो डकटेल कर लोग आते जाते हैं, हुकूमतें आती जाती हैं, पॉलिसीज को डकटेल करना चाहिए और यही बकाए हमारे मुल्क की भी और यही सिलसिला जो है वो आगे चलना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त लीडरशिप को, चाहे वो हमारी लीडरशिप है PMLN की, चाहे वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, चाहे वो PTI की लीडरशिप है, जो पॉलिसीज पाकिस्तान के फेवर में है, जो बेहतरीन है, उनको डकटेल किया जाए और उन्हीं पे आगे कदम उठाया जाए। देखिए इलेक्शन का साहिबा बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, लेकिन गलतियां तो दोनों तरफ से हुई ना। एक शख्स एक तरफ से एक पार्टी का सरबरा जल्द इलेक्शन का आप मांग रहे थे, दूसरी तरफ से बजाय इसके कि उनको किसी और तरीके से टैकल किया जाता, इधर से भी चैलेंजेस आ रहे थे कि जी आप 2 असेंबलियाँ तोड़ें अगर आपको जल्द इलेक्शन कराना है।
हम कर लेते हैं फिर इस बात। तो वो चैलेंजेस भी तो फिर आपने सामने से भी तो चैलेंज किया गया। टैकलिंग आप समझती हैं कि सही नहीं रही हुकूमत की जानिब से? मैं समझती हूँ जी कि ये आप जो बात कर रहे हैं इलेक्शंस में जाने की, पॉलिटिक्स में ग्राउंड रियलिटीज देखी जाती हैं। ठीक है। उस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये थी कि अगर इलेक्शन हो जाते या चेंज ऑफ गवर्नमेंट जब हुई थी, अगर उसी वक्त इलेक्शन हो जाते आज से साल पहले या 2 साल पहले, तो वो सिनारियो और होता। बिल्कुल। राइट नाउ आप माशाल्लाह मीडिया पर्सनल जितने भी हैं बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, अदरवाइज देख लें। मैं आज की ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रही हूँ कि सैलाब जो है वो उसने आधे मुल्क को जो है वो डैमेज किया। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान एक आइलैंड का मंजर पेश कर रहा है। फिल्म में देख लें क्या हालात हैं। ग्राउंड रियलिटी पे हमें चलना चाहिए। एंड 2 wrongs कैनॉट मेक अ राइट। अगर पहले गलती हुई तो अब भी बहुत बड़ी गलती होने जा रही है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि एज अ पाकिस्तानी कि हमें इस वक्त अपने मुल्क की बका के लिए हमें ठहराव से, तहम्मुल से, जो भी सैक्रिफाइस करेगा इस वक्त मुल्क की खातिर, उसको अवाम हेल करेगी, अवाम उसके पीछे खड़ी होगी, अवाम उसके साथ चलेगी। चलें, गलतियों पे गलतियां हुई, अब जो खमियाजा कौम तो भुगत ही रही है। देखिए, जिस वक्त जो शोहरत थी, जिस वक्त आप पीडीएम ने हुकूमत टॉपल की, आइनी तरीके से की, घर भेजा उनको, उस वक्त जो शोहरत थी खान साहब की, मेरे ख्याल से तो जो सारे लोग कह रहे थे कि अगर ये कंटिन्यू रहती तो खान साहब शायद ही इलेक्शन में कहीं नजर आते। लेकिन पीडीएम ने उनको जो टॉपल किया, ये बात आपकी सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें वो खमियाजा भुगतना पड़ा। जो खान साहब की गलतियों का खमियाजा था वो हम लोगों ने, पीएमएलएन ने बहुत हमें उस चीज में डेंट डाला। बट स्टिल हमने भी अपनी हर किस्म की जो थी मतलब उसको एट स्टेक करके अपनी पार्टी लाइन से बढ़ के हमने मुल्क का सोचा। और हमने सोचा कि हम चीजों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जो कि शहबाज साहब दिन रात जो है कोशिश कर रहे हैं। उनकी टीम कोशिश कर रही है चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की। मगर अनफॉर्चुनेटली कि देखें जो सिलसिले हो रहे हैं, जिस तरह से ये लॉन्ग मार्चेस पे सारा फोकस करवाने की कोशिश की जा रही है, या लाइक आप एक दिन का खर्चा आप देख लें कितने अरब रुपया आया उनकी सिक्योरिटी पे और सारा कुछ। डेफिनेटली एज अ लाइक बिल्कुल ठीक है, उनका हक बनता है। मगर अगर वो ठहराव से भी काम लेंगे एक्सक्यूज मी जी, तो आई एम श्योर अवाम ये चीजों को देखेगी। बिल्कुल। पॉपुलैरिटी अगर एक इंसान की सिर्फ चीख धार से पॉपुलैरिटी नहीं होती है, कामों से पॉपुलैरिटी होती है। अगर अवाम समझती है 2023 में कि अगर इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी तो वो उनको वोट कर देगी। तो उस्मा साहिबा, आप अब जिस सिचुएशन में हैं, तो दोनों तरफ से आपको कोई ब्रिज नज़र आ रहा है? कोई ऐसा कोई तरीक़ेकार? सदर आरिफ अलवी साहब भी हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट का तो वो किरदार रहा नहीं, कोई किरदार अदा करे, तो समझती है कोई ब्रिज बन जाएगा और कुछ दिन तक ये बात टल जाएगी, या नहीं लगता जाएंगे इलेक्शन ही की तरफ? मैं ये समझती हूँ कि हर पार्टी में समझदार लोग रहते हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं। वो डेफिनेटली फैसला करेंगे अपने आने वाली सियासत का, अपने बच्चों के फ्यूचर का, और एक बेहतरीन फैसला होगा। इस वक्त पार्टी लाइन से बढ़ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सही है। परवेज इलाही साहब के अलावा भी तहरीक इस तरफ तहरीक इंसाफ में कोई बैकडोर बातचीत जारी है आप सब लोगों की? देखिए, बैकडोर चैनल्स या बातचीत तो बहुत जमहूरी अमल का एक लाइक बेस लाइन है। ठीक है। और मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकती कि वो हमारे उनसे बैकडोर चैनल्स पे जारी है कि नहीं, मगर डेफिनेटली मीडिया पे जो गुफ्तगू वजीर दाखिला साहब या वजीर आजम साहब या उनकी टीम फरमाती है, उससे वो ठहराव चाहते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ा सा तहम्मुल से काम लिया जाए, हुकूमत को चल लेने दिया जाए, कुछ अवाम की फलाह के लिए काम कर लेने दिया जाए, ताकि हम ये नहीं कि हमें इलेक्शंस में जाना है, इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल करना है। बिल्कुल सही। आप देखिए कि अगर आप ये चीजों को समझते हैं, अगर इमरान खान साहब भी समझते हैं और कहते हैं कि मैंने
जंग किसी चीज का हल नहीं होता, लड़ाई किसी चीज का हल नहीं होता। दुनिया में अब हर जगह बातचीत से, एक अफहाम तफहीम से, और ये हमारा मुल्क है जिसको हमने चलाना है, जिसको बेहतरी की तरफ जी हाँ, लेके बिल्कुल, जाना अगर ये है तो सब कुछ है, सियासत भी है। थैंक यू वेरी मच उज़मा कादरी साहिबा, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। असां सां मौजूद हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी तर्जुमान भी आहे, अॻवान भी आहे, सैयदा उज़मा कादरी। वाज़े तौर ते यही मौक़िफ़ आहे हाणे त टून डाउन थी वई आहे हुकूमत जी, ऐं नून लीग PDM हाणे अहिड़ी पोज़ीशन में आहे त हाणे बॉल लॻे ईअं थी त इमरान ख़ान जे हथ में आहे, ऐं कोर्ट में बि जेका आहे परवेज़ इलाही हिकिड़ी मेन इंस्ट्रूमेंट आहे हिन टाइम, वॾी अहमियत उन जी आहे त ही हुकूमत परवेज़ इलाही बचाए बि सघे थो, किराए बि सघे थो, ऐं इहो ई सभु जो कुझु आहे। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंजाब जी अॻवान आलिया हमज़ा साहिबा, असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻवान। आलिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आलिया साहिबा, क्या कहना चाहेंगी, कोई रास्ता बचा है हुकूमत के पास, या अब असेंबली तहलील के बाद मुकम्मल तौर पर जनरल इलेक्शन होंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत बिल्कुल बंद गली के अंदर है, इनके पीछे खाई और आगे कुआं है, यानी या पीछे अवाम खड़ी है और आगे हम असेंबलीज डिसॉल्व करके इन्हें हर सूरत घसीट के इलेक्शन में लेकर जाएंगे। आपने देखा है कि ये वो कब्जा माफिया है जो इस मुल्क पर काबिज हुआ है, तो कब्जा माफिया तो ऐसे कब्जा छोड़ता नहीं है जब तक उसे इक़्तिदार से खींच कर नहीं निकाला जाएगा। तो अनकरीब आप ये देखेंगे कि ये इक़्तिदार से बाहर होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा से इक़्तिदार में होंगे। आप समझती हैं परवेज़ इलाही साहब का खूटा बहुत मजबूत है, वो कहीं नहीं जाएंगे? जरदारी साहब बड़ी हरकत में हैं इस वक्त। देखिए जी, जरदारी साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो करप्शन के बेताज बादशाह तो हो सकते हैं, फिर जुगाड़ लगाने के बादशाह तो हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह पिछली दफा बेड़ा उठाया था शहबाज हुकूमत को बचाने का और उनके साहबजादे को, जिन्हें उन्होंने अपना मुंह बिला बेटा डिक्लेयर किया था, उसको वजीर आला बनाने का, तो सबने देखा है कि किस तरह से खान साहब की हिकमत अमली से और खान साहब की फहम फरासत से उनको शिकस्त हुई थी। तो मैं अब भी यही समझती हूँ कि वो जितना मर्जी जोर लगा लें, जरदारी साहब क्या जिस मर्जी को लाकर यहाँ पर बिठा दें, अब ये लोग जो है इन्हें सिर्फ इलेक्शन में ही जाना है। और वैसे मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है। तो जमहूरी हुकूमतें अवाम से तो नहीं भागती हैं, इन्हें अवाम का इतना डर क्यों है? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि क्या अवाम इन्हें जो है धक्के मार के निकालेगी, और अवाम के पास जब ये जाएंगे तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इमरान खान साहब ने इनको चारों शाने चित कर दिया है, और जिसे इन्होंने एक डायरी के साथ वजीर आजम हाउस से निकाला था, वो अपने पूरे लश्कर समेत दोबारा वजीर आजम हाउस में आ रहा है। कोई आप समझती हैं कोई डायलॉग की टेबल होगी या हो सकती है, या पॉसिबिलिटी मौजूद है कि किसी तरह कोई वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ जाए? ऐसा कोई माहौल आपको नज़र आ रहा है, या बस अब सिर्फ कल फैसला जो होना है वो होगा और उसके बाद दमादम मस्कल अंदर? नहीं, देखिए जी, हम तो उन लोगों में से हैं ही, हम तो पुरअमन। आपने ये देखा है, चाहे 25 मई हो, चाहे ये अभी जो हमारा जलसा था रावलपिंडी के अंदर, ये दोनों स्टेजेस के ऊपर अगर किसी ने इस मुल्क को इंतशार में जाने से, इस मुल्क में बदअमनी होने से रोका है, तो वो चेयरमैन इमरान खान साहब थे। और सबने ये देखा है कि इस हुकूमत के तो बयानात और इस हुकूमत की तो आपने देखा है कि जिस तरह के इन्होंने अपने अवाम पे जुल्म सितम ढाने के सारे काम किए हुए थे, तो वो तो एक शख्स वही है, और वो शख्स बार बार इनको फेस सेविंग का मौका दे रहा है। वो शख्स बार बार इनको कह रहा है कि बाइज्जत तरीके से इस मुल्क का कब्जा छोड़ दें, लेकिन अगर वो जलील होकर ही निकलना चाहते हैं तो इसमें पीटीआई का या चेयरमैन इमरान खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। कल आपको कभी इम्कान है कि कल ऐलान हो जाएगा और चेयरमैन जो है वो डिसीजन ले लेंगे? कल जो पार्टी का इजलास है, आप समझती हैं उसमें फैसला हो जाएगा, या अभी मजीद वक्त चाहिए? सिर्फ कल डिसीजन हो, कल डिसीजन हो, कल डिसीजन हो, कुछ दिन बाद डिसीजन हो, अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। और आप सिर्फ ये देखें कि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी कुछ सीटें बचा लेंगे, अदरवाइज तो यहाँ पर इनका जो है अब खत्म, सारा कुछ खत्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आलिया हमज़ा साहिबा असां सां मौजूद हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाणे वाज़े तौर ते ये स्ट्रेटजी साम्हूं अची वई आहे त को डायलॉग न थींदा, को या त इलेक्शन जी डेट अनाउंस कनि, या
असेंबली तहलील करे मजबूर थियनि इलेक्शन ते वञण में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुश्किल में आहे। डेमोक्रेट ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, जेका हाणे लैंग्वेज असां ॾिसूं था टून डाउन थी वई आहे। हुकूमत मुश्किल में नज़र अचे थी। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुजाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। हिन प्रोग्राम जे हवाले से पंहिंजा मसला बि ज़रूरु असांखे ॿुधायो। असां तव्हांजी आवाज़ उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।